उपस्थित है सभी को सामूहिक तौर से एक माला पहनाया जाए और अपने लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग अपने लिए। मैं अमित कानावरन आपका विद्यालय हमारा विद्यालय जागृति विद्यालय का प्रधानाध्यापक भाई लोग जितने लोग सभी बैठे हैं सभी को ये दुआ का झारखंडी जोहार। भाई कार्यकर्ता मैं आप लोग को एक साथ सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। अब हमारे बीच में ऐसे वक्ता से मिलाने का बारी हुआ है जिनके बारे में जितना भी कुछ कहे वो कम पड़ेगा। पूरी झारखंड में संस्था चल रही है, बिहार भी संस्था घुस चुकी है, छत्तीसगढ़ भी घुसने वाली है, उड़ीसा भी घुसने वाली है, बहुत जगह पे संस्था जा चुकी है। कुछ दिन पहले तक हम लोग झारखंड रीजन में ही थे, है ना, लेकिन अब पूरे देश के लगभग राज्य में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए तैयारी चल रहा है दिल्ली टूर जो आप लोग देख रहे हैं ना। और दिल्ली में एक बड़ा कार्यालय हम लोग को जो बनाना है और इस सारे सिस्टम को देख रेख करने के लिए हमारे बीच में महाप्रबंधक के रूप में बैठे हुए हैं श्रीमान तुलसी सर जी। इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं और आप लोग सर की बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस सभा के मंच में उपस्थित हमारे आगंतुक अतिथिगण उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच आप सभी कार्यकर्तागण बहुत ही आज असंभव लग रहा था लेकिन आपने संभव कर दिखाया, बहुत खुशी लग रहा है। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को एक संदेश के रूप में कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका जब भी मिले तो पीछे रहने का प्रयास ना करें। पीछे रहने से हम बहुत सारी चीज़ खो देते हैं, जैसे आज देखने को भी मिल रहा है। शायद मन से कुछ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ संदेश दिया जा रहा था कि अपना अपना स्थान जल्द से जल्द ग्रहण कर ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि अभी स्टार्ट होने में समय लगेगा तो हम जाके स्थान ग्रहण करेंगे, जिसका नतीजा जिन लोग उस तरह से सोच पा रहे थे या लेट किए उनके लिए थोड़ा सा तो कष्ट हुआ। खैर बहुत अच्छी बात है कि आप धैर्यपूर्वक आज की मीटिंग को सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तीन चीज पर कायम रहें। अनुशासित होना जरूरी है और संस्कारी और आज्ञाकारी, ये तीन गुण यदि अपने आप में ढाल लेते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर अनुशासित रूप से जैसे जो हम काम कर रहे हैं वो काम में अपना अनुशंसा रखें। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते रहते हैं और बच्चे अगर अनुशासित ना रहें तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आज इस प्रशिक्षण हॉल में आप लोग उपस्थित हुए हैं तो अपनी अनुशासित का परिचय देंगे। और दो चीज और है, संस्कार। संस्कार हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। संस्कार ही हमारे गुण को झलकाता है कि हमारे अंदर जो गुण है वो किस तरह का गुण है। वो संस्कार के अपना जितना भी हम बढ़ा करके चलेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी कहने का मतलब अभी सर लोग बता रहे थे कि अपना खाना ना खा करके और अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिलाएंगे तो उसका पेट भरेगा तो मेरा पेट स्वयं भरेगा। तो यदि अगर वो कुछ निर्देश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं तो उसके आज्ञा को पालन भी करना जरूरी है, क्योंकि वो अपने हिस्से का हमें दे रहे हैं तो वो जो निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। यदि अगर वो हम चलेंगे उस रास्ते पे तो निश्चित ही हमारा विकास होगा। अभी सर बता रहे थे कि हमारे बीच काफी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका समाधान करने के लिए हम लोग जो है एक
संस्था का गठन किए और उस संस्था को एक महासमूह का रूप हम लोग दिए हैं, जिसका नाम है जनता जागृति विकास केंद्र। जनता जागृति विकास केंद्र जो है एक महासमूह है, और उस समूह को मजबूत बनाने के लिए हम लोग एक छोटा छोटा समूह का गठन करके इस समूह को मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज में जितनी तरह की समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस महासमूह को मजबूत बनाने के लिए हम लोग एक छोटा छोटा समूह जो 21 मेंबर का समूह बनाते हैं, और 21 का जो मेंबर समूह बनाते हैं वही समूह हमारे झारखंड को पूरा मजबूत करेगी या देश को हमारा मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो 21 आदमी का जो समूह बनता है, इसका बैठक हम लोग नियमित करेंगे। जैसे अभी हम बताएं 3 चीज है ना, अनुशासित और संस्कारी और आज्ञाकारी। तो ये समूह में झलकना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके समूह में झलक रहा है तो समूह आपका निश्चित रूप से विकास करेगा, और समूह विकास करेगा तो हम कार्यकर्ताओं का भी विकास होगा। उसमें से जो हम लोग ग्रुप चलाने के लिए संचालन कर रहे हैं, उसमें अपना जो है सोसाइटी के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसके रास्ते में ही हम लोग चलेंगे, ना कि हम लोग अपना कुछ उसमें एक्स्ट्रा नियम लागू करके और चलेंगे। यदि हम रास्ता जो बना हुआ है उस रास्ते में चलेंगे तो निश्चित ही हमारा दुर्घटना का कोई चांस नहीं रहेगा। यदि हम अपना कोई नया रास्ता और निकाल करके अगर उसमें चलना चाहेंगे तो घटना होने की संभावनाएं होती है। तो सोसाइटी का जो भी नियम पारित हुआ है या बनाया गया है उस नियम को हम पालन करेंगे। ये रूप आज्ञाकारी को आपको दर्शाएगा। तो सबसे पहला है समूह का संचालन के लिए माह का 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में जितने हमारे समूह छोटे 21 मेंबर का जो समूह गठन है उसका संचालन होना है, बैठक होना है। तो जो सदस्य होते हैं मन संचालन करने का काम कर रहे हैं। तो आज का चीफ गेस्ट हमारे बड़े भैया अजय नारायण, जनता जागृति विकास केंद्र के उपाध्यक्ष श्रीमती गीता भाभी जी, साथ में जनता जागृति विकास केंद्र का जितने भी ऑनलाइन से लेकर के सारा चीज देख रेख करने वाले तुलसी जी, रांची जिला के मंडल प्रभारी महावीर जी, द्वारका जी, और रांची जिलाध्यक्ष सुनीता जी, और जागृति विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित जी, और हमारे बीच जनता जागृति विकास केंद्र के बढ़ाने के और ऑनलाइन हर क्षेत्र दिखाने के मीडिया प्रभारी संजय साहु जी, और जितने भी कोर कमेटी के सभी मेंबर और कुछ समाज से भी दूर दराज से आए हुए हैं। नाम तो पता नहीं मगर हमारे सुख दुख में साथ दिए हैं। और हमारे गार्जियन स्वरूप जो जिसको भरोसे आज ये शरीर मेरा मिला है, बड़े पापा मिठू माथुर, सभी को जीवाधन प्रसाद एक बार झुक करके प्रणाम करता हूँ। और जो आज वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सम्मेलन में अपने घर परिवार, घर दूरा सब छोड़ करके आरिफ प्रोजेक्ट में सभी भाई बहन को झारखंडी जोहार करता हूं। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा, जानना होगा कि हम यहाँ पर आज का जो कीमती समय दिए हैं वो किस लिए दिए हैं। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए?
हम एक बार जानना चाहेंगे कि जो फर्स्ट बार जो आरिफ परियोजना में आए हैं उन लोग थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। चलिए हम चाहेंगे मंच के माध्यम से इन लोगों का जोरदार ताली से स्वागत करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, समझना होगा कि हम किस लिए आए हुए हैं। मकसद काम का नहीं है, हम लोग का कहूँ पेट का सवाल है। पेट का सवाल है कि नहीं है? अच्छा हम लोग का बताइए, खाना वाना नहीं करना पड़ता तो इतना हाथ हाँ करने का जरूरी था? बात सच है कि गलत है? सच है तो जोर से बताइए, सच है कि गलत है? अपना पेट भरने का रहता तो कहूँ भी भर लेते, मगर घर में 5 और है। कौन कौन है पता है? पति पत्नी, माता पिता, फिलहाल एक बच्चा, यही ना है? एक परिवार से कितना भरण पोषण होता है? कम से कम 5। मगर देखिए आप लोग का जागृति विद्यालय में यहाँ इस चलते बुलाया गया है और आरिफ परियोजना में कि हमारे समाज में नौकरी से वो पेट भर सकता है नहीं सकता है? बिजनेस से और संस्था से, जो संस्थाएं जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से, यही ना है? आप 1000 गुना नाम ले लीजिए, नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हम लोग क्यों करते हैं नौकरी? पेट का सवाल है। अनपढ़ रह करके भी दिन गुजर चल जाएगा, मगर पेट मानेगा क्या? दिल पर हाथ दे करके बताइए, आज आप खाना नहीं खाते हैं तो 1 दिन टिक सकते हैं, 2 दिन टिक सकते हैं, पानी भी नहीं मिलेगा तो आप बच पाइएगा क्या? अब मार्केट में पानी भी लेते तो फ्री मिलता है क्या? पहले तो किसी घर हाथ फैलाते तो देता था आदर के रूप में फूल के लोटा में, मगर अब पता चलेगा अगल बगल देखते दुकान उकान है कि नहीं है। क्या बात सच है कि गलत है? तो हम लोग नौकरी कर सकते हैं क्या? जिस अवस्था में हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग अभी नौकरी कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, मगर किसको पास 8-10 लाख पूंजी है? किसको पास है? अब 8-10 लाख रुपया में बिजनेस नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी सामान मंगाना पड़ता है। आप देखिएगा बिजनेस में इतना कंपटीशन खुल गया है। पहले पंचायत में 1 दुकान रहता था, मगर अब क्या हो गया पता चला, उन्हें पहले गांव में खुला, टोलन खुल गया, अब भाई भाई में आज बंटवारा हुआ, कल दुकान खुल गया। कौन दुकान खुला? जो भाई बेचता है वही दुकान। क्या दूसरा दुकान खुलता है क्या? क्यों खुल रहा है? हम लोग पास शिक्षा है मगर विद्या नहीं है। शिक्षा लेने से क्या अगर उस इंसान के पास विद्या नहीं रहे, माता पिता को कैसे आदर करना चाहिए, अपना बाल बच्चा को कैसे शिक्षा देना चाहिए, विद्या देना चाहिए, अपने समाज को कैसे हम लेते करके चलेंगे, वो जानकारी नहीं रहेगा तो क्या कुछ कर पाइएगा? तो जनता जागृति विकास केंद्र हम जानना चाहते हैं कि पूरा झारखंड में कई गो खुला है जनता जागृति विकास केंद्र? सिंगल 1 है क्या? 2 है क्या? सिंगल कितना है? 1 है, मगर आपका गली मोहल्ला में दुकान बहुत ज्यादा है। जो दिन अपना दुकान में मोहल्ला बोलता कि दुकान में को पोसाय नहीं है तो का वो खोलता नहीं खोलता। मगर प्रॉब्लम हम लोग साथ क्या है कि हम लोग बताते नहीं है। आप ऊंचा उठते चला गया, गांव घर में लग जाते हैं कि अब इसको ऐसे हम भी यही धंधा करेंगे।
अब एक दिन क्या होता है कि दोनों आदमी उसी में उलझन रह जाते हैं। मगर जनता जागृति विकास केंद्र में बता देना चाहता हूं, यहाँ पूरा खुलेआम बात होता है। क्या होता है? सब लोग अमीर बनो, सब लोग बाल बच्चे पढ़ाओ, मगर दूसरे जगह बताया जाता है क्या? क्यों नहीं बताया जाता है? इस चलते नहीं बताया जाता है कि आज के डेट में भाई भाई को नहीं हो पा रहा है, तो मेरा नाम का क्या होगा? जो भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ रहे, एक साथ खेले कूदे, शादी ब्याह हो गया, 2-4 साल के बाद बेगर बंटवारा होकर के अपना अपना भरण पोषण हो जाते हैं। होता ही नहीं होता है। और जनता जागृति विकास केंद्र में ऐसा पीड़ा उठाया कि हमारे समाज में जितना तरह का त्रुटि हो उसको सबका संविधान कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? जनता जागृति विकास केंद्र में होता है। आप लोग को बताया होगा, आप लोग सुने होंगे, और आप लोग क्या करते हैं? इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। इस चलते जनता जागृति विकास केंद्र में पीड़ा उठाया। जो हमारे समाज में आप लोग के लिए किसी का जान बचता है तो गलत काम है। आप लोग के लिए अनाथ बच्चा बढ़िया शिक्षा लेता है, गलत बात है। जो हमारे समाज में गलत तरीका जगह जो जमीन है ऊबड़ खाबड़ है, उसको प्लेन करके अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बना करके स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो गलत बात है। शुरू बार आप लोग कितने लोग आए थे यहाँ पर? जो फर्स्ट जमीन मिलन समारोह हुआ था उस टाइम कितने लोग आए? थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिएगा। तो उस समय आए थे आप लोग, क्या देखे थे? क्या देखे थे? सिर्फ जमीन। क्या देखे थे? जमीन। मगर जब जब आप लोग आइए तब कुछ न कुछ आपको नया दिखने का मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा देखने के लिए? सिर्फ जनता जागृति विकास केंद्र में। जैसे टवर मीटिंग हुआ था, इसमें टाइल्स लगा हुआ था क्या, जहां आप लोग बैठे हैं? इस चलते मैं बता देना चाहता हूं, जो जनता जागृति विकास केंद्र में जो नए आए हैं, जो ज्वाइन कर करके छोड़ दिए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो सोचेगा कि अगला आदमी विकास करेगा, अगला आदमी प्रगति करेगा, तब हम ज्वाइनिंग लेंगे। 4 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद लेंगे। अभी तो बैठने के लिए जगह नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिला, तो 5 साल के बाद क्या मिलेगा क्या? तो भूल भुलैया नाम को रहना है क्या? रहना है। इस चलते हम चाहेंगे आप लोग इस संस्था के माध्यम से जो हमारे समाज में त्रुटि है, जो स्लोगन के माध्यम से आप गौर से पढ़ करके सुनिएगा, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है। जैसे जैसे स्लोगन हम लोग आते जाते हैं वैसे वैसे त्रुटि समाज में आज है। सिर्फ स्लोगन को आप लोग समझ लीजिएगा तो जनता जागृति विकास केंद्र करने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग क्या करते हैं? आज यहाँ से मीटिंग सुन करके आप लोग गए, समझे, सुने। कल 2 आदमी बोल दिया, रास्ता में मिलते ही बोल दिया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो आप लोग सीधे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझदारी रहता है तो डंका के चोट पर छाती चौड़ा करके बोलता है जनता जागृति विकास केंद्र। तो इतना सारा काम करने का हम लोग गलत काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज में जो बताएं कि जागृति विद्यालय खोला, किसको विद्यालय है? आप लोग का है। किसका विद्यालय है? आप लोग का है। जो हमारे ग्रुप में पैसा जो जमा होता है किसका पैसा है? आप लोग का है। तो उसमें हमको डरने से क्या बात है? डरना है क्या? हम चाहेंगे आप लोग जितने भी हमारे समाज में कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए। हर घर में
जनता जागृति विकास केंद्र का झंडा गाड़ के छोड़ना है। आप लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? आवाज में दम निकला। छोड़ने के लिए तैयार हैं? और ज्यादा नहीं कहते हुए समय को देखते चित्ते इसी आशा विश्वास आपको विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष सर को, जो बहुत ही कम शब्दों में आप लोग को बहुत कुछ कह के गए। जैसे सर ने बोला, सर की बातों को अगर 10% भी अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि उपलब्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या हम लोग गलत काम कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं क्या? गरीब अनाथ बच्चा को पढ़ाना अगर गलत है तो हम लोग गलत है। हॉस्पिटल खोलना अगर गलत बात है तो हम लोग गलत है। अच्छी शिक्षा देना अगर गलत बात है तो गलत है। हॉस्पिटल में जाकर पैसा पहुंचाना अगर गलत है हम लोग गलत है। बेरोजगार को रोजगार देना गलत है, हम लोग गलत है ना? अगर ये यहाँ बैठे मंच से बोल रहा हूँ, आप लोग के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आप लोग से इसीलिए हाथ खड़ा करवाता हूँ या पूछता हूँ। तो क्या हम लोग सर से मिलना चाहेंगे? इतने समय सर आ जाएंगे? क्या लगता है आपको? जब सर को बात करने के लिए हम लोग जैसा आदमी को 3 महीना 4 महीना समय लगता है, तो आप लोग को सारी सिस्टम को बताने के लिए सर आ रहे हैं। जब से संस्था का